न्यूज के नाजरीन आदाब। दिन भर की अहम खबरें। जम्मू कश्मीर के बादीपुरा इस्मत दरी मामले में कश्मीर सुलग उठा। वादी में एहतिजाज और पुलिस के साथ झड़पें। कमल हसन को गिरिराज ने बताया सांप। तमिल वजीर बोले काट लो उसकी जबान। मिस्ड कॉल से फोन में आ रहा है खतरनाक स्वाइपवर। व्हाट्सएप ने सरफरीन से कहा ऐप अपडेट करें। मायावती ने कहा कि मोदी की नाव डूब रही है। आरएसएस ने भी उन्हें हिमायत देना बंद किया। अजीम एहतिदाद का मुद्दे पर हमला। मुल्क की 1% आबादी ने वजीर आजम है मोदी। नीच वाले बयान पे मणिशंकर बरकरार। कांग्रेस के लिए मुसीबत में इजाफा। खबरें तफसील से। जम्मू कश्मीर के बादीपुरा में 3 साल की मासूम बच्ची के साथ इस्मत दरी के वाक़े से जम्मू कश्मीर सुलग रहा है। इस वाक़े के खिलाफ श्रीनगर, शुमाली कुपवारा, बांदीपुरा, बहरमौला, अनंतनाग वगैरह में जबरदस्त एहतिजाज और मुजाहरा हुआ और पत्थरबाजी हुई। लोगों ने जबरदस्त गम और गुस्सा है। इस वाक़ये में कार्रवाई से नहीं होने से तलबा सड़कों पर उतर आए। श्रीनगर में अमर सिंह कॉलेज के बाहर तलबा और पुलिस में शदीद झड़प और पत्थरबाजी हुई। इस वाक़ये के बाद श्रीनगर के कई इलाकों में पाबंदी लगाई गई है। हालांकि गवर्नर सत्यपाल मलिक ने मामले की जांच एसआईटी को सौंप दी है। कमल हसन के बयान पे सियासी पारा काफी गर्म है। तमिलनाडु के वजीर केटी राजेंद्र बालाजी ने कहा कि कमल हसन की जबान काट देनी चाहिए। पहल करने में मशहूर बीजेपी लीडर गिरिराज सिंह ने कहा हिंदुओं ने तो हसन जैसे सांप को भी महान बना दिया है। वाज़ेह हो कि हसन ने इंतखाबी तशहीर के दौरान बयान दिया था कि आज़ाद भारत का पहला दहशतगर्द हिंदू था और इसका नाम नाथूराम गोडसे है। फिलहाल कमल हसन की इंतखाबी तशहीर रद्द कर दिया है। ये कांग्रेस की भाषा बोलने लगे हैं चुनाव में। जिस कांग्रेस ने कहा था भगवा आतंकवाद, हिंदू आतंकवाद, आज कमल हसन की भाषा वही भाषा है। ये लोग भारत को बदनाम करने के लिए, अरे हिंदू का तुमने कहाँ देखा? अगर हिंदू ना होता तो तुम कमल हसन नहीं होते। हिंदू तो चींटी को भी गुड़ देता है, वृक्ष को जल देता, और तुम्हारे जैसे सर्प को दूध दे करके पालता है और कमल से कमल हसन बना देता है। व्हाट्सएप ने जासूसी करने वाले सॉफ्टवेयर से बचने के लिए सार्फिन को ऐप का नया वर्जन कंपनी के मुताबिक वॉइस मिस कॉल के जरिए स्मार्टफोन में एक सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक इंस्टॉल हो रहा है। इससे फ़ोन में वायरस अटैक और इसके डैमेज होने का खतरा है। व्हाट्सएप ने बताया है कि इस बग की जानकारी मई में मिली। इसके लिए एडवांस साइबर रैकेट जिम्मेदार हैं। इसमें वो सभी हॉलमार्क्स हैं जो किसी प्राइवेट कंपनी में होते हैं। इस सॉफ्टवेयर के ज़रिए फ़ोन को हैक किया जा सकता है। सार्फिन के फ़ोटोज़, वीडियोज़, कॉन्टैक्ट्स, चैट, कॉल डिटेल्स और बैंक की जानकारी चोरी होने का खतरा है। बीएसपी सरबराह मायावती ने कहा है कि वज़ीर आज़म मोदी इंतखाब हार रहे हैं, उनकी नाव डूब रही है। आरएसएस ने भी साथ देना बंद कर दिया है। इंतखाब में आवाम से किए गए वादे और लोगों की उम्मीदें पूरी नहीं देखकर आरएसएस अपनी सरगर्मियां नहीं दिखा रही है। बीजेपी के वादे खिलाफी से लोगों में नाराज़गी है। हार के डर से बीजेपी बुखला गई है। इंतखाबी तहरीर के दौरान मोदी का दोहरा कैरेक्टर जाहिर हुआ है। मायावती ने कहा मुल्क को साफ इमेज का वजीर आजम चाहिए। मोदी की सरकार की नैया डूब रही है, ये सब लोग जानते हैं, और इसका जीता जागता प्रमाण ये है कि आरएसएस ने भी अब इनका ऐसा लगता है साथ छोड़ दिया है और वह इनकी घोर चुनावी वायदा खिलाफी के कारण भारी जन विरोध को देखते हुए अब इनके स्वयं सेवक
झोला लेकर चुनाव में हमें कहीं भी मेहनत करते हुए नजर नहीं आए। उत्तर प्रदेश के बलिया में इंतखाबी तशरीह के दौरान अजीम इत्तेहाद ने मोदी पर जबरदस्त हमला किया। इस मौके पर समाजवादी पार्टी के लीडर अखिलेश यादव ने कहा, मोदी गरीबों के नहीं मुल्क के 1% आबादी के वजीर आजम हैं। किसी ने गैस चूल्हा लेने के बाद दोबारा सिलेंडर नहीं लिया। अपनी हुकूमत में गरीबों को जो पेंशन दिया है, इसे भी बीजेपी ने बंद कर दिया। मायावती ने कहा, मोदी ने गरीबों को अच्छे दिन का ख्वाब दिखाया, लेकिन 1/4 वादे भी पूरे नहीं किया। ये लोग सिर्फ मालदारों की चौकीदारी में लगे हैं। गरीब और किसान बुरी तरह परेशान हैं। नोटबंदी और जीएसटी से गरीबी और बेरोजगारी से काफ़ी इजाफा हुआ है। दफाई सौदे भी अछूते नहीं रहे। मुल्क की सरहदें भी महफूज नहीं हैं। कांग्रेस के सीनियर लीडर मणिशंकर अय्यर ने एक मजमून के जरिए 2017 के गुजरात असेंबली इंतखाब के दौरान मोदी के खिलाफ दिए बयान नीच आदमी के बयान को सही करार दिया है। अय्यर ने मोदी पर हालिया बयानात का हवाला देकर कहा कि याद है मैंने 2017 में उन्हें क्या कहा था, क्या मेरी पेशेंटगोई सही नहीं थी। उन्होंने कहा, मोदी 23 मई को हार रहे हैं और मुल्क की जनता उन्हें बाहर का रास्ता दिखाएगी। यह मुल्क के सबसे बड़े बोले पीएम की मुद्दत का बेहतर इख्तिताम होगा। 10 दिन के अंदर, आज 14 तारीख है, 9 दिन के अंदर सरकार बदलेगी और हम वापस पंडित जवाहरलाल नेहरू के ज़बान तक पहुंच पाएंगे। एक पूरा आर्टिकल है, आप एक पंक्ति उसका चुनकर कहें कि अब इस पर बताइए, मैं तुम्हारे खेल में पढ़ने के लिए तैयार नहीं हूँ। मैं उल्लू हूँ, लेकिन इतना बड़ा उल्लू नहीं हूँ। दुनिया में अलग अलग ममालिक में दिन गुरूब होने और सूरज तुलू के हिसाब से अफ्तार और सहरी को देखा जाए तो इस बार सबसे लंबा रोज़ा 21 घंटे 29 मिनट का आइसलैंड में है। यहाँ सहरी सुबह 2:08 और अफ्तार रात 11:38 पर होता है, जबकि सबसे छोटा रोज़ा न्यूजीलैंड में है। आइसलैंड में रात छोटी होती है और दिन बड़े होते हैं। इसके बरक्स न्यूजीलैंड में रातें बड़ी और दिन छोटा होता है। वहीं आइसलैंड से जनूब मशरिक सिमत की तरफ 8,302 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ हिंदुस्तान में रोज़ा के औकात 15 और 16 घंटे के दरमियान हैं। झारखंड में हिंदू धर्म को छोड़कर ईसाई मजहब अपनाने पर 5 खानदान वालों को ग्राम सभा ने बाइकाट कर दिया। ग्राम प्रधान ने अपने फरमान में कहा कि उन्हें गांव की किसी भी तकरीब में शामिल होने की दावत नहीं दी जाएगी और ना ही कोई गांव वाले इस खानदान के किसी प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। यहां तक कि हैंड पाइप से पानी पीने तक की पाबंदी लगा दी गई। ग्राम प्रधान के फरमान के बाद ईसाई मजहब अपनाने वाले खानदान को राशन की दुकान से सामान नहीं दिया जा रहा है। उन्हें अपनी जमीन पर खेती करने की इजाजत नहीं दी जा रही है। मामले की इत्तला मिलने पर बीडीओ ने ग्राम प्रधान की सरजानिश करते हुए आइन के दायरे में फैसले करने की हिदायत दी है। आज बस इतना ही। मशरिक न्यूज़ के नाज़रीन, शब बखैर।